प्यार, मोहब्बत और कत्ल, देह की भूख को प्रेम का जामा पहनाकर अनैतिक को नैतिक बनाकर दुनिया की आंखों में धूल कब तक झोंकी जा सकती है। सत्य तो सामने आना ही है जनाब। नवी मुंबई पनवेल स्टेशन के करीब एक 29 साल की महिला को बड़े ही बेरहमी के साथ मौत के घाट उतार दिया गया। इस हत्या की जब सूचना पुलिस को लगी तब पुलिस घटना स्थल पर पहुंची, लेकिन तब तक प्रियंका नाम की युवती की मौत हो चुकी थी, जिसकी वजह थी उसका अत्यधिक खून बह जाना। पनवेल पुलिस के सामने अज्ञात महिला की हत्या की गुत्थी सुलझाना एक चुनौती से कम नहीं था, पर खांदेश्वर पुलिस ने समय न गंवाते हुए कई पुलिसकर्मी को इस हत्या की गुत्थी को सुलझाने के लिए लगा दिया, और जिसका नतीजा भी देखने को मिला कि हत्या की गुत्थी सुलझ गई और इस अपराध में शामिल कई व्यक्ति यानी कि कुल मिलाकर 6 आरोपी पुलिस के गिरफ्त में पहुंच गए, जिसमें एक युवती भी शामिल है। पुलिस के जांच में हत्या का रहस्य यह खुला कि एक शादीशुदा व्यक्ति दूसरी युवती के साथ प्रेम की पेंगे बढ़ा रहा था और उसके बाद उसने अपनी शादी भी कर ली, और इसी वजह से घर में तनाव बढ़ गया। सीधी सी बात है कि एक म्यान में 2 तलवार कभी रह नहीं सकता। यही गलती देवेंद्र रावत ने की और उसके बाद उसने गलती सुधारने के लिए जिस रास्ते का चुनाव किया उसकी वजह से उसकी जिंदगी नर्क बन गई। आप सोचें कि विनाश के समय आदमी की अक्ल किस तरफ दौड़ती है। गलती सुधारने के लिए उसने बीवी को तलाक देने के बजाय उसे दुनिया से विदा कर देना ही बेहतर लगा, और उसने अपनी पत्नी यानी कि मृतक प्रियंका को मौत के घाट उतारने की सुपारी दे दी। आज आलम यह है कि 5 लाख के फेर में सुपारी किलर सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं, वहीं प्रेमिका निकिता भी जेल के सलाखों के पीछे पहुंच गई है। आप देख सकते हैं यही वो आरोपी है जो आज पुलिस के गिरफ्त में है, और यही वो गिरफ्तार महिला है जो शादीशुदा व्यक्ति के साथ एक खूबसूरत जिंदगी जीने के सपने पाले हुए थे। हमने गिरफ्तार महिला से बात करने की सोची, पर वो जिस हाल में पहुंच गई उसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। अब हो क्या सकता है, क्योंकि जिंदगी फिर से प्रियंका को लौटाई नहीं जा सकती। इस विषय पर पुलिस उपायुक्त ने जानकारी दी, आप भी सुने। 15 तारीख को खांदेश्वर पुलिस स्टेशन में इंफॉर्मेशन आई कि वहाँ पे एक डेड बॉडी मिली है, यंग लेडीज है उसकी। तो उसमें स्पॉट पे विजिट देने के बाद पता चला कि उसका गला काटकर हत्या की गई है। तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान एसीपी सोनो ने पनवेल डिवीजन, सीनियर पे कोकाटे, वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक खांदेश्वर, पीआई गलांडे मैडम और उनकी पूरी टीम इसमें तहकीकात कर रही थी, और उसमें ऐसा पाया गया कि जो मृत महिला है उसका पति और उसकी एक प्रेयसी है, उसके साथ उसका अफेयर था। तो इनके और उनकी छुपकर इन्होंने शादी भी कर ली थी मंदिर में। तो उनके जो उनके प्रेम में ये जो मृत महिला है वो उसका थोड़ा पूछताछ हो रही थी, उनको पूछा जाता था और तकलीफ होती थी। ऐसा उनका मानना है कि ये बीच में आ रही है, हमारे प्रेम के बीच में आ रही है, और ये दिमाग में रखे इन्होंने प्री प्लान मर्डर उसका किया। प्री प्लान मर्डर में इन्होंने कुछ लोग हायर किए। हायर करने के लिए उन्होंने फेसबुक के थ्रू ये जो कोई 3 लड़के जो आरोपी है उनके ऊपर पहले से गुने दाखिल है, और फेसबुक के ऊपर से उनको पता चला कि ये ऐसे काम करते हैं। उनको कांटेक्ट करके उनको बाकायदा पैसे तय किए गए कि 5 लाख रुपए इसके लिए दिए जाएंगे, और बाद में इन्होंने जो आरोपी है 3 वो यहाँ पे आके रेकी करके ये जो मृत महिला है उसको रेलवे स्टेशन के पास वो अकेली पाई गई। तब उसको जो धारदार चाकू है उससे गला काटकर हत्या की गई। तो इसमें पूरा इन्वेस्टिगेशन था, हमें पहले आइडेंटिफिकेशन नहीं हो रहा था बॉडी का, वो भी अच्छी तरीके से किया गया, और अननोन एक्यूज थे तो उसमें भी इंफॉर्मेशन निकाल के बहुत अच्छे तरीके से इन्वेस्टिगेशन खांदेश्वर पुलिस स्टेशन ने किया है। और उसमें जो कुछ ट्रांजैक्शन जो मृत महिला है उसके पति और उसकी जो प्रेयसी है उनके अकाउंट से ये जो आरोपी है उनके अकाउंट पे जो ट्रांजैक्शन हुआ है, कुछ पैसे कैश में दिए गए हैं। पूरा एविडेंस हमारे पास है, अभी पूरी अच्छी स्ट्रॉन्ग चार्जशीट करके हम उसमें भेज रहे हैं। तो एक बहुत ही अच्छा जो इन्वेस्टिगेशन खांदेश्वर पुलिस स्टेशन और उनके टीम ने किया है उसमें एपीआई चास्कर और एपीआई बरकड़े और उनकी टीम ने बहुत अच्छा काम किया है। तो ये पूरा इन्वेस्टिगेशन अननोन मर्डर में बहुत अच्छा इन्वेस्टिगेशन खांदेश्वर।
अनैतिक प्रेम की वेदी पर जहां एक महिला की जान चली गई, वहीं 5 लोगों को अब कत्ल के आरोप में अपनी जिंदगी अब जेल के सलाखों के पीछे बिताना पड़ेगा। इसलिए जनाब, यह जान ले कि पेट की भूख मिट सकती है, पर आंख की भूख कभी खत्म नहीं होती। सोचे जरूर। तो दोस्तों, आपको मेरी खबर बेहतर लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर लिख भेजें। हम इसी तरह की फिर कोई नई खबर लेकर जल्द हाजिर होंगे। गोपाल साह को दीजिए इजाजत।